नमस्कार, द डीप डाइव में आपका फिर से स्वागत है। पिछली बार हमने जया किशोरी की किताब इट्स ओके पर आई जो समीक्षा है उसके बेसिक्स पर बात की थी। हाँ, मतलब किताब का टॉपिक क्या है, कैसी बनी है, कौन पढ़ सकता है। हाँ, आज हम उसी समीक्षा में थोड़ा और अंदर जा रहे हैं। देखना चाहते हैं कि समीक्षा किन खास बातों को हाईलाइट करती है, कौन से उदाहरण यादगार बताती है और किताब का फील कैसा है, इमोशनल, स्पिरिचुअल। बिल्कुल। और ये भी कि समीक्षा के मुताबिक ये किसके लिए शायद उतनी अच्छी ना हो। हाँ, और फिर फाइनल वर्डिक्ट क्या है समीक्षा का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो समीक्षा कुछ खास हिस्सों पर जोर देती है ना। पहला वो इट्स ओके टू फॉल वाला। हाँ, मतलब गिरना ठीक है। समीक्षा बताती है कि किताब कहती है असफलता तो जरूरी है सीखने के लिए, और इसमें न सिर्फ महान संतों के बल्कि आम लोगों के भी उदाहरण है। सही बात। और दिलचस्प ये है कि समीक्षा इस पॉइंट को कैसे उठाती है। डर गिरने का नहीं, गिरे रहने का होना चाहिए। ये रेजिलियंस वाली बात है। हाँ, वो जुझारूपन। समीक्षा इस बात को पकड़ती है। किताब इसी पर फोकस करती है, ऐसा समीक्षा का मानना है। अच्छा, और फिर वो ओवर थिंकिंग वाला पॉइंट, स्टॉप ओवर थिंकिंग। समीक्षा के हिसाब से किताब इसके लिए बड़े आसान से तरीके बताती है। जैसे क्या तरीके? जैसे अपनी चिंताएं लिख लेना, या फिर जब नेगेटिव ख्याल आए तो कोई प्रार्थना या मंत्र बोलना। प्रैक्टिकल लगता है। और ये भी कि पूरी यात्रा एक साथ मत सोचो, बस अगला कदम देखो। हाँ, ये बात सही है। मतलब उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना बंद करो जो अभी है ही नहीं। समीक्षा कहती है कि ये सलाह बहुत सीधी सादी है, आसानी से समझ आती है। बिल्कुल। समीक्षा इसके गहरे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में नहीं जाती, पर रोजमर्रा के उलझन के लिए इसे मददगार बताती है। फिर एक और हिस्सा है, यू आर नॉट अलोन। समीक्षा इसे काफी इमोशनल बताती है। अच्छा, ये किस बारे में? ये याद दिलाता है कि जो लोग बाहर से खुश दिखते हैं ना, वो भी अंदर से परेशान हो सकते हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे होते हैं। ओह हाँ, ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। मतलब अपनी अंदर की सच्चाई को किसी और की बाहरी चमक से कंपेयर मत करो। हाँ, समीक्षा कहती है कि किताब इस यूनिवर्सल फीलिंग को छूती है। सही है। ये बात तो सबको महसूस होती होगी कभी ना कभी। और इसी से जुड़ा है शायद वो विश्वास वाला हिस्सा, फेथ इज स्ट्रेंथ। समीक्षा बताती है कि इसमें कृष्ण भक्तों की कहानियां हैं। हाँ, जिन्होंने मुश्किलों में भी सरेंडर किया। और समीक्षा के अनुसार किताब कहती है कि इससे उन्हें शांति मिली, भले ही बाहरी हालात नहीं बदले। ये इंटरेस्टिंग है। मतलब विश्वास प्रॉब्लम खत्म नहीं करता, पर उससे डील करने की ताकत देता है, एक तरह का स्पिरिचुअल सपोर्ट। हाँ, समीक्षा इसी बात को हाईलाइट करती है। और समीक्षा में कुछ लाइंस भी कोट की गई हैं, जैसे वो वाली, रुकना ठीक है, नदियां भी बहने से पहले झील बनकर ठहरती हैं। अरे वाह, काफी पोएटिक है ना। और एक और, जब लगे कि आप सबसे नीचे हैं, याद रखें बीज भी अपनी यात्रा अंधेरे में गहराई से शुरू करता है। ये लाइंस किताब के स्टाइल को दिखाती हैं, सुकून देने वाला, थोड़ा काव्यात्मक। बिल्कुल। तो इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पर समीक्षा का कहना है कि किताब वार्म है, आशावादी है, आध्यात्मिक है, पर सबको साथ लेकर चलने वाली, जजमेंटल नहीं है। हाँ, जैसे कोई यासिनी गुरु या दोस्त सलाह दे आओ। सही। लेकिन समीक्षा सिर्फ तारीफ ही नहीं करती, वो ये भी बताती हैं कि किसके लिए ये शायद उतनी अच्छी ना हो। हाँ, ये पॉइंट भी था। मतलब जो लोग एकदम डेटा बेस्ड मेंटल हेल्थ एडवाइस चाहते हैं, या फिर बहुत गहरे फिलोसॉफिकल तर्क ढूंढ रहे हैं, उन्हें शायद ये पसंद ना आए। और एक बात और, समीक्षा कहती है कि जिन्हें रेपिटेशन पसंद नहीं, उन्हें ये थोड़ी मोनोटोनस लग सकती है। अच्छा, मतलब बातें रिपीट होती हैं। हाँ, क्योंकि कई आइडियाज कुछ मेन थीम्स के आसपास ही घूमते हैं, जैसे विश्वास, सेल्फ लव, एक्सेप्टेंस। शायद ये जानबूझकर हैं ताकि मैसेज पक्का हो जाए, पर कुछ रीडर्स को ये रेपिटेटिव लग सकता है। समझ गई। तो फाइनल रेटिंग्स क्या हैं समीक्षा की? थोड़ी मिलीजुली पर ओवरऑल पॉजिटिव है। इमोशनल इम्पैक्ट और स्टाइल को 4 स्टार मिले हैं। ओके। आइडियाज की डेप्थ को 3 स्टार, शायद इसलिए कि बहुत नई या गहरी बातें नहीं है। लेकिन एक्सेसिबिलिटी, मतलब कितनी आसानी से समझ आती है और अपनाई जा सकती है, उसे पूरे 5 स्टार मिले। वाह। तो कुल मिला के 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो मतलब ये उन लोगों के लिए काफी अच्छी किताब है जो थोड़ा ओवरवेल्म्ड या परेशान महसूस कर रहे हैं, एक तरह की कंफर्ट रीड। हाँ, समीक्षा का निचोड़ यही है, एक सुकून देने वाली, आसानी से पढ़ी जाने वाली गाइड। समीक्षा ये भी कहती है कि इसे धीरे धीरे पढ़ें, शायद डायरी के साथ। तो इस पूरी बातचीत का सार ये हुआ कि समीक्षा इट्स ओके को एक राहत देने वाली, आध्यात्मिक रूप से उबारने वाली किताब मानती है। फोकस स्वीकृति और विश्वास पर है। हाँ, गहरे एनालिसिस से ज्यादा सौम्य मार्गदर्शन पर।
पर यहाँ एक सोचने वाली बात जरूर है जो समीक्षा से निकलती है। क्या? समीक्षा कहती है कि किताब बाहरी हालात बदलने के बजाय अंदरूनी ताकत मतलब एक्सेप्टेंस और फेथ पर फोकस करती है। तो सवाल ये है कि क्या कभी-कभी सिर्फ अंदरूनी लचीलेपन पर इतना जोर देना कहीं बाहरी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की हमारी जो इच्छा है उसे कम तो नहीं कर देता? इस पर पाठक खुद सोच सकते हैं।